बिजली बिल बकाया था जो माफ हो गया। वो तो हम चेक नहीं किया, लेकिन सुनते हैं माफ हो गया। सुनते हैं, सुनते हैं कि माफ हो गया। हाँ, चेक नहीं किया। नए चेक किया। क्षेत्र में भी घूमते होंगे नहीं, हम घूमते नहीं। आप, आसपास के गांव में घूमते होंगे। हाँ, आसपास के गांव में क्या माहौल लग रहा है? क्या माहौल लग रहा है? एनडीए जीत रहा है। तो एक सोच है, भविष्यवाणी है कि मतलब हम किसी के बारे में भी बोल सकते हैं कि जीत रही है कि नहीं जीत रही है। उसका तो कहना अभी नामुमकिन है हम लोग के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि यहाँ बराबरी पर टक्कर है। हेमंत सोरेन ने काम नहीं किया, वो तो अभी कुछ काम अधूरा छोड़ दिया। अधूरा छोड़ दिया। उससे तो जाम काम अब जो हम लोग देख ही रहे हैं कि क्या है, लेकिन हम लोग युवा लोग इतना आक्रोश है उसके ऊपर भी कि मैंने जो है सो हम लोगों को भी नेगलेक्ट कर दिया। युवा झारखंड में पहले चरण के लिए 13 तारीख को वोटिंग हो गए, दूसरे चरण में 20 तारीख को वोटिंग है और इस वक्त हम गांडे विधानसभा क्षेत्र है। गांडे की चर्चा भी खूब हो रही है क्योंकि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन है और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने मोनिया देवी को मैदान में उतारा है। लड़ाई किस प्रकार से है, लोग क्या सोचते हैं, लोग किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं, तमाम बातों को लेकर हम लोगों के बीच जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। रास्ते से गुजर रहे थे, कई लोग थे जो बैठे हुए थे, सोचे चर्चा कर लेते हैं। भाई क्या नाम हुआ आपका? रंजीत यादव। ये कौन सा जगह है? सुबराजपुर। क्या सोचे हैं? प्रतापपुर। सुबराजपुर कहलाता हाँ है। वही कहा था। चलिए नाम में क्या रखा है? जहाँ है वही है। हाँ, टोला है। ये विधानसभा तो गांडे ही है। क्या लग रहा है गांडे में इस बार? गांडे में क्या लग रहा है तो आप लोग को पता ही है। पहले आप भी बता दीजिए, हम आए हैं पूछने के लिए और आपको पता होगा पहले से। तो इस पर क्या बता दें कि मैंने गांडे में मतलब गांडे में क्या लग रहा है कि भाई हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन लीड कर रही है, वो जीत जाएंगी या फिर भारतीय जनता पार्टी की मोनिया देवी को मौका तो मिलेगा? एक सोच है, भविष्यवाणी है कि मतलब हम किसी के बारे में भी बोल सकते हैं कि जीत रही है कि नहीं जीत रही है। उसका तो कहना अभी नामुमकिन है हम लोग के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि यहाँ बराबरी पर टक्कर है ना। बीजेपी और ये इंडिया गठबंधन दोनों बराबर। हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, उनका काम कैसा है, जो कार्यकाल पूरा किए वो? उनका उससे तो जाम काम अब जो हम लोग देख ही रहे हैं कि क्या है, लेकिन हम लोग युवा लोग इतना आक्रोश है उसके ऊपर भी कि मैंने जो है सो हम लोगों को भी नेगलेक्ट कर दिया। युवाओं को क्या चाहिए? नौकरी, रोजगार। हाँ, तो युवा को और क्या चाहिए? मिला? कहाँ सबको ये करिए दिया, रिस्पेक्ट कर दिया, कहाँ नौकरी दिया? सब लेकिन वादा तो था पिछले चुनाव में 5 लाख तो का। था, 5 लाख का वादा किए थे। 5 लाख का वादा हाँ, किया, कि सब नौकरी देंगे। नौकरी देंगे, हाँ, मिला नहीं। कहाँ मिला? फिर वादा हो रहा है ना रोजगार को लेकर। हाँ, अभी तो ढेर सारा वादा, ढेर सारा काम भी करके दिखा दिए फील्ड में कि इतना सारा काम हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि भाई हेमंत सोरेन इन मुद्दों पर फेल है, रोजगार, नौकरी जैसे मुद्दों पर, तो फिर उम्मीद किस पार्टी से है? उम्मीद को पूरा कौन करेगा? उम्मीद को जिसको जो समझ में आएगा जनता लोग को। आपको क्या समझ में आ रहा है? हमको क्या समझ में आएगा वो तो ये तो मेरी मत की बात है, ये चीज को तो लेकिन खुलासा आप नहीं किया आप जा आप सकता आप है। इतना तो होगा ना भाई कि हाँ ये पार्टी नहीं कर सकती तो ये पार्टी कर सकती है। न वो तो खैर भी दोनों में बोले ना कि ये भी कह रहा है कि हम ये कर देंगे, इतना देंगे, नौकरी देंगे, महिलाएं लोग को भी इतना सम्मान देंगे। और ये भी अरे इधर से भी पहले से हेमंत 3 सोरेन महीना का एक ही बार आ गया। हाँ, इधर महिला सम्मान तो इधर करिए दिए हैं अभी सामने में 3 महीना से, हाँ। है ना। लेकिन इधर भाजपा को भी कहना है कि हमारी सरकार बना तो उससे बढ़ा करके देंगे गोगो दीदी का। हाँ, ये बढ़ा करके देंगे। आखिर किसी एक पर तो मुहर लगाना होगा ना। हाँ, मोहर तो लगबे करेगा। लगभग करेगा। मोहर खुल नहीं रहा है। क्या नाम है आपका? सोनाराम मरांडी। क्या नाम? सोनाराम मरांडी सोनाराम मरांडी, बाबूलाल मरांडी का गुतिया है। अच्छा गुतिया है आप? यही कहें? क्या सोचे हैं, गुतिया का साथ देना है कि? नहीं, गुतिया को एक बार देखना है। गुतिया गुतिया में नहीं पड़ता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि एक बार देना है। ना, उसको देंगे, एक बार देखेंगे। क्यों देंगे? विकास के लिए। विकास के लिए। ये हेमंत सोरेन ने काम नहीं किया, वो तो अभी कुछ काम अधूरा छोड़ दिया। अधूरा छोड़ दिया। मैया सम्मान का पैसा मिला घर में महिला लोग को 1000? मेरा परिवार तो नहीं मिला है। नहीं मिला। नहीं। बिजली बिल बकाया था जो माफ हो गया। वो तो हम चेक नहीं किया, लेकिन सुनते हैं माफ हो गया। सुनते हैं, सुनते हैं कि माफ हो गया। हाँ, चेक नहीं किया। नए चेक किए हैं। वोट किसको करेंगे? एक बार और बोल दीजिए। बबुला मंडी का एक बार देखना। बाबूलाल मरांडी जिसको बोलेंगे। हमारा गुतिया है। अच्छा गुतिया इसलिए करेंगे। मोदी जी कैसे नेता लगते हैं? मोदी जी तो उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, हमको मंडी से ताल्लुक है। गुतिया से ताल्लुक है। गुतिया का साथ देंगे, आप बात करेंगे? हम चाहेंगे कि आप बात कीजिए, जो कि आप क्षेत्र के बारे में जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा संजय कुमार नाम हुआ। क्षेत्र में भी घूमते होंगे। नहीं, हम घूमते नहीं। आप आसपास के गांव में घूमते होंगे। हाँ, आसपास के गांव में। क्या माहौल लग रहा है? क्या माहौल लग रहा है? एनडीए जीत रहा है। इन्होंने कहा कि भाई रोजगार, नौकरी पर दोनों जो है इंडिया है, इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों नाम से एक ही है।
नहीं, एक बात बताइए, एक व्यक्ति ने कहा कि भाई रोजगार नौकरी के मामले में हेमंत सोरेन फेल है। तो सबका अपना अपना सोच होता है। आप इस बात से सहमत हैं कि भाई रोजगार नौकरी नहीं मिल रही है नहीं, हाँ, रोजगार तो नहीं मिल रही है। हेमंत सोरेन की सरकार में? हेमंत सोरेन जितना था सब अच्छा काम किया, लेकिन बीजेपी उसके पीछे लग के उसको बर्बाद किया। बर्बाद कर दी। हाँ, बीजेपी वाले कहना है कि भ्रष्टाचार करेंगे तो जाएंगे। गोतिया को देंगे। अच्छा, गोतिया को देंगे, गोतिया का साथ देंगे। हालांकि बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो गोतिया का साथ देते हैं। अक्सर गोतिया गोतिया में लड़ाई होता है। और खास तौर पे हम जिस इलाके से आते हैं, बिहार और पटना से, वहाँ ये चीजें दिखती है। झारखंड का क्या है मुझे बहुत बारीकी से जानकारी नहीं है, लेकिन गोतिया में लड़ाई होता है। लेकिन बाबूलाल मरांडी के नाम पर, चूंकि मरांडी ये भी है, इसलिए मरांडी का साथ देने के लिए मैदान में कूदे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रोजगार और नौकरी की चर्चा चुनाव के वक्त न सिर्फ झारखंड में बल्कि किसी भी राज्य में चले जाइए आप, जब चुनाव होता है तो इन बातों की चर्चा होती है। चूंकि युवाओं का ख्याल हर पार्टी रखना चाहती है, महिलाओं का ख्याल हर पार्टी रखना चाहती है, चूंकि बड़ा वोट बैंक है, बड़ा वर्ग है। ये अगर नाराज हो गए तो फिर स्थिति गड़बड़ा सकती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि बस इन बातों की चर्चा, महिलाओं की चर्चा, युवाओं की चर्चा सिर्फ और सिर्फ चुनाव में होती है। चुनाव के बाद भी होनी चाहिए। झारखंड में एक बड़ा मुद्दा है रोजगार, नौकरी, जिन मोर्चों पर हेमंत सोरेन की सरकार उतनी सफल नहीं हो पाई जिस प्रकार से वो विगत चुनाव में वादे किए थे। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आगे जाएंगे, आगे के गांव में जाकर लोगों से बात करके आपको बताइए कि लोग अलग अलग, कास्ट एंगल भी एक बड़ा फैक्टर है, उस हिसाब से भी हम लोगों से बातचीत करेंगे, विकास के मुद्दों के हिसाब से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि माहौल क्या है।